हेलो वर्ल्ड, जावा कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो पूरा कमेंट्स के ऊपर होगा। जावा में किस किस टाइप के कमेंट्स होते हैं और उनका क्या यूज़ है, ये सब इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो जल्दी से ब्लूजे खोल लेते हैं। और अभी मेरे पास यहाँ पे एक क्लास है और इसमें कुछ कोड लिखा हुआ है। ये कोड अभी समझने की ज़रूरत है नहीं, अभी ये कोड मैंने आज लिखा है और अभी 6 महीने के बाद इसको देखने से मेरे को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, क्या क्या चीज़ करता है, कौन सा कोड क्या काम करता है, ये वाली लाइन किस लिए है, ये लाइन किस लिए है। तो इसीलिए हम लोग कमेंट देते हैं प्रोग्राम में। कमेंट्स को प्रोग्राम इग्नोर करेगा, वो सोचेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। कमेंट्स 3 तरह के होते हैं: सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है? सिंगल लाइन नाम से ही समझ में आ रहा है। सिंगल लाइन मतलब एक ही लाइन में कमेंट लिखा रहेगा। तो सिंगल लाइन कमेंट को ऐसे लिखा जाता है, 2 फॉरवर्ड स्लैश दे देते हैं और अभी ये कलर ब्लैक से ग्रे हो गया है। एक स्लैश देने पे ये ब्लैक है और एक देने से ग्रे हो गया है। अभी ये कुछ भी यहाँ पे लिखने से ये कंपाइल हो जाएगा और अगर यहाँ पे ये स्लैश नहीं है तो एरर दे देगा। तो ये कमेंट हो गया और इस पार्ट को प्रोग्राम इग्नोर करेगा। सिंगल लाइन कमेंट। अब है दूसरे तरह का मल्टी लाइन कमेंट। तो वो कैसे लिखा जाता है? एक स्लैश, एक स्टार और एक स्टार और एक स्लैश, और ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट। अभी इसको मल्टीपल लाइंस में भी लिखा जा सकता है। हो गया। अच्छा, अभी हम लोग सिंगल लाइन कमेंट को अगर नीचे लिखने का कोशिश करें तो एरर दे देगा। तो यहाँ पे भी इसको भी सिंगल लाइन कमेंट बनाना पड़ेगा। अब तीसरे तरह का कमेंट होता है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। ये कैसे लिखा जाता है? एक स्लैश, 2 स्टार्स, फिर एक और स्टार और स्लैश, और इसके बीच में लिखा जाएगा कमेंट। इसके बीच में हो गया ये कमेंट। तो ये है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, ये है सिंगल लाइन कमेंट, ये भी है सिंगल लाइन, ये है मल्टी लाइन। अभी कमेंट्स का यूज़ क्या है? तो इन सब को मिटा देते हैं और अभी यहाँ पे एक सिंगल लाइन कमेंट दे सकते हैं कि imports util फॉर इनपुट। मतलब कि ये वाली लाइन util को इंपोर्ट कर रही है इसलिए। अच्छा, अभी जैसे कि इतना पार्ट क्या करता है? void read time। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि this part reads the time और takes the input। तो अभी पता चलेगा कि ये वाला पार्ट इनपुट ले रहा है। अभी डिस्प्ले टाइम को भी ऐसे ही, this part displays the final result। और ये इन सब को ऐसे फॉर्मेट करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम जैसे समझ में आ रहा है कि बस समझ में आना चाहिए। टाइम टू मिनट्स, टाइम को ये मिनट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कन्वर्ट टाइम टू मिनट्स, void minutes to time, ये भी समझ में आ रहा है। converts minutes to time, void add time, ये टाइम को ऐड करेगा। adds the given times, और ये मेन फंक्शन है। तो ये अभी प्रोग्राम इन सभी लाइंस को इग्नोर करेगा और ये लाइंस कंप्यूटर के किसी काम की नहीं है, ये हमारे काम की है। हम लोग
6 महीने बाद ये प्रोग्राम देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि ये पार्ट हमने क्यों लिखा है। अभी मल्टी लाइन कमेंट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा जा सकता है एक मल्टी लाइन कमेंट कि HH means hour, time in hours, and means time in minutes। ये HH वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल्स पे भी वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। HH ये वाला वेरिएबल, HH मीन्स टाइम इन आवर्स और मीन्स टाइम इन मिनट्स। तो ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट का यूज़। अब डॉक्यूमेंटेशन कमेंट किस लिए यूज़ होता है, तो एक डॉक्यूमेंटेशन कमेंट देते हैं और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट यूज़ होता है दिस इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। तो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट प्रोग्राम के एकदम बिगिनिंग में दिया जाता है। ये हम लोग को बताता है कि ये प्रोग्राम क्या करेगा और इसके बारे में जो कुछ भी हम लोग को लिखना है कि कोई यूज़र इस प्रोग्राम को पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो जैसे कि दिस प्रोग्राम टेक्स 2 times as input and displays their, ओहो ये जा रहा है बाहर, तो नीचे लिखते हैं displays their sum। तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। अभी यहाँ पे अपने बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखी जा सकती है। प्रोग्राम क्रिएटेड बाय parenthesis, check me out on youtube.com/parenthesis, contact me at abcd@gmail.com। ये मेरा ईमेल नहीं है, ये बस एक टेस्ट के लिए ईमेल है, टेस्ट के लिए नहीं, एग्जाम्पल के लिए ईमेल है। तो ये हो गया मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है, ये प्रोग्राम क्या करता है ये सब लिखा हुआ है। अच्छा, अभी एक आउट ऑफ द सिलेबस चीज़, ये कोई भी एग्ज़ाम में नहीं लिखेगा। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट में यही डिफरेंस है कि डॉक्यूमेंटेशन कमेंट जब जावा डॉक, जो कि एक डॉक्यूमेंट जनरेटर है जावा लैंग्वेज का, वो जब डॉक्यूमेंटेशन कमेंट देखता है तो वो एक HTML डॉक्यूमेंट जनरेट कर देता है। तो यही डिफरेंस है डॉक्यूमेंटेशन और मल्टी लाइन कमेंट में। लेकिन ये वाली बात आउट ऑफ द सिलेबस है, इसलिए कोई भी इसको एग्ज़ाम में नहीं लिख के आएगा। और हाँ यार, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। देखो अभी 2 ही वीडियो हैं, ये एक और है, इसके बाद और वीडियोस आएंगी। तो क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, वो सब सामने ही रहेगा, तो तुम्ही को सुविधा होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। ठीक है भाई, मैं चलता। Can't keep me down, lost my thoughts, feel like I could drown. No, no, can't have it now. Very